तो चलिए मित्र, हम लोग क्या करेंगे, तो बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी का प्रथम अध्याय क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का बायोलॉजी का प्रथम अध्याय आपका है यानी जैव प्रक्रम और पोषण। क्या है मित्र, तो जैव प्रक्रम और पोषण का है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो जरूर शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए पहला प्रश्न है मित्र, कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सारी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी जो होते हैं सारी गली चीज़ों पर क्या होते हैं, मतलब वैसे परिदृश्य में हो गया आपका क्या, गोबर छत्ता हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी जो होते हैं पेड़ पौधे में पाया जाता है स्वपोषण क्रिया, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं और प्रकाश संश्लेषण और H2 और CO2 वायुमंडल से लेकर याति, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण कौन है, तो हरित लवक जो पत्तियों में पाया जाता है। आगे वायुमंडल में CO2 की कितना प्रतिशत, 0.003% आपका क्या है, तो CO2 की मात्रा है, ठीक है। देखिए 5 नंबर प्रश्न मित्र, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त नहीं होता है, ठीक है। पानी का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, CO2 का उपयोग होता है, लेकिन CO2 प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, यानी पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और श्वसन में क्या करते हैं, तो CO2 को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 को ही क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, और O2 देते हैं, ना कि CO2 मुक्त करते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो अमीबा क्या होता है, तो कूटपाद के द्वारा, है ना, कूटपाद क्या है, संरचना है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, ठीक है, तो यह जो आपका संरचना दिख रहा है यह है ना, तो इसको ही बोलते हैं कूटपाद, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो छोटे मोटे एथी होते हैं उसको क्या करते हैं, चूस जाते हैं, तो कूटपाद हैं। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी, है ना, ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो इसमें हो जाएगा मित्र निगल द्वार। एक होता है कंठ द्वार, एक निगल द्वार होता है, क्या होता है, निगल द्वार। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो निगल द्वार द्वारा, ठीक है। आगे है ग्रहणी भाग होता है किसका, तो छोटी आंत की, जैसे यह क्या है आपका छोटी आंत है, ठीक है। तो यहाँ के बाद ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया, लास्ट वाला भाग इलियम होता है जो सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण दोनों होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे रिक्त स्थान कर स्वपोषी पौधे में क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है मित्र, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में, है ना, रासायनिक, क्या, तो रासायनिक, है ना, रासायनिक ऊर्जा में होता है। कौन ऊर्जा में होता है मित्र, तो रासायनिक ऊर्जा में। वायुमंडल से पत्तियाँ CO2 को, है ना, रंध्रों, है ना, रंध्रों द्वारा, स्टोमाटा द्वारा क्या करती है, तो ग्रहण करती है। आगे कह रहा है वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी उसका अस्तित्व बनाए रखता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सूर्य के प्रकाश को क्लोरो, है ना, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, है ना, जो पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी होते हैं, तो 8 से, है ना, 8 से 10 मीटर होते हैं, फीट में 32 फीट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए मित्र, मनुष्य की अमाशय की दीवार से, है ना, जठर रस नामक, है ना, स्राव निकलते हैं, यानी जठर रस का निर्माण होता है। छोटी आंत की ग्रंथियों में, यानी छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं, तो आंत रस कहते हैं, आंत्र रस, या तो इसको बोलते हैं हम क्या, सक्कस, क्या, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, यानी इसको आंत रस बोलते हैं, या तो सक्कस एंटेरिकस रस बोला जाता है मित्र, ठीक है, जो आपका छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है, ठीक है। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव जो अपना ऐसा अस्तित्व बनाए रखता है, संतान बनाए रखने के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मित्र, अगला है आपको बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं होती है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में, या तो बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा वे सारी, है ना, सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है,
इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विषम द्वारा संभव नहीं। कहने का मतलब बहुकोशिकीय जीव जैसे मान लो मनुष्य है तो उसका नाक आँख सब रहता है अलग अलग, तो डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में रहता है और वो श्वसन कर लेते हैं। कह रहा जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों का नाम लिखना है। तो हम लोग जानते हैं एक होता है स्वपोषण, ठीक है, एक होता है परपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण लिख सकते हैं। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण। कौन पोषण मित्र? स्वपोषण, ठीक है। आगे कह रहा है 5 नंबर, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो परपोषण। यानी पर मतलब दूसरे पर, है ना, यानी दूसरे से वो भोजन प्राप्त करते हैं जो भी जंतु हैं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या हो गया मित्र? तो परपोषण। 3 प्रकार की, है ना, परपोषी विधियों के नाम लिखना है, 3 प्रकार के। तो हम लोग जानते हैं, तो एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। तो हम लोग मृतजीवी में जानते हैं कि वैसे जीव जो मरे हुए, गले हुए, सड़े हुए पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी मतलब किसी, है ना, जीव के साथ यानी परमानेंट, या तो, है ना, कुछ समय के लिए रह के अपना भोजन प्राप्त कर, जैसे जोंक हो गया, चिल्लर ढील उलू हो सकता है ना, अमरबेल हो गया। प्राणी संपोषण जो मनुष्य की तरह भोजन प्राप्त करते हैं उसको प्राणी संपोषण करते हैं। आगे 7 नंबर, ठीक है। कह रहा क्या कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि CO2 जोड़, है ना, H2O, है ना, यहाँ पर क्या है सूर्य के प्रकाश और यहाँ क्लोरोफिल है, तो बनता है क्या? C6H12 और O6 प्लस O2 और H2O। तो ये क्या हो गया आपका? तो प्रकाश संश्लेषण के यह समीकरण हो गए। इसको बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ 6 कर दीजिए, है ना, यहाँ पर आप 12 से गुना कर दीजिए और इधर आपको 6 लगा दीजिए, यहाँ भी 6। तो इस तरह से क्या हो गया? यह समीकरण संतुलित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्तोपाद के रूप में क्या बनता है? तो O2 यानी ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है मित्र? तो ऑक्सीजन बनता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि है ना, क्लोरोप्लास्ट में ही, है ना, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इसी में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल पहला, है ना, क्लोरोफिल। दूसरा हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मिट्टी से जल लेता है H2O और सूर्य के प्रकाश, यानी 4 चीज़ चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, CO2 वायुमंडल से और H2O जल के, यानी जड़ मिट्टी से जड़ के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर। आगे देखिए कह रहा है आपका कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो CO2 जो है आपका वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल से यह प्राप्त करते हैं जो पत्तियों में, है ना, पत्तियों में क्या होता है? विसरण की क्रिया द्वारा यह पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि यह सूक्ष्म जीव होते हैं और कोई भी, है ना, अपना भोजन जो है घुलित, है ना, घुलित कार्बनिक, है ना, कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? चूस जाते हैं, यानी ग्रहण करते हैं और शोषित करते हैं। तो आगे देखिए, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो यह आपका हो गया परजीवी पोषण। क्या? परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी पोषण है, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंग में बटा होता है? तो हम लोग जानते हैं पहला हो गया अमाशय। क्या हो गया मित्र? अमाशय। दूसरा हो गया पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। उसके बाद छोटी आंत, है ना, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। तो इस तरह से क्या है? तो आहार नाल बटे होते हैं। और भी भाग है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखना है। तो हम लोग जानते हैं एक निगल द्वार होते हैं, एक निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार, ठीक है, कंठ द्वार 2 होते हैं। तो पहला हो गया निगल द्वार, दूसरा हो गया कंठ द्वार। आगे कह रहा है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो यह शुरू होता है आहार मुख से। कहाँ से मित्र? तो मुंह, है ना, मुख से होता है, माउथ से शुरू होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होते हैं? ठीक है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नल के किस भाग में होते हैं? तो छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन। आगे कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ?
तो क्लोरोफिल आपका वर्णक जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, तो अपना भोजन, ठीक है। पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या निर्माण करते हैं, अपना भोजन यानी ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, मृत जीवी को क्या कहते हैं, तो अपघटन करता, ठीक है, अपघटन करता कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जीवों में है ना, यानी बहुत तोड़ कर रख देता है। आगे देखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं क्या, तो पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वो पोषी। जैसे देखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन, जैसे मान लीजिए कि एक जोंक है जो है ना, कोई मतलब क्या बोलते हैं, जानवर से अपना भोजन चूस रहे हैं, तो वह जानवर उसके लिए, जोंक के लिए क्या हो गया, पोषी हो गया, क्योंकि उसी पर ये पोसा रहा है जोंक, ठीक है। या तो जो भी कह सकते हो। आगे देख, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का आपका पोषण पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इसमें मृत जीवी, है ना, मृत जीवी पोषण पाया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है आपका कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 रक्त वायु का प्रवेश द्वार होते हैं, तो हम लोग जानते हैं हरित लवक, क्या हरित लवक, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हरित लवक। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो पोषण के दृष्टि से जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं, परपोषी। क्या कहते हैं, तो परपोषी कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो है ना, भोजन रसधानी में, तो रसधानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अमीबा में भोजन रसधानी होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, भोजन का पाचन होते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, है ना, विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल, ठीक है। आगे कह रहा, मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं स्वाद, है ना, स्वाद कलिया। क्या कहते हैं मित्र, तो स्वाद कलिया कहते हैं इसको। आगे कह रहा है कि मनुष्य इन मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में। कहाँ जाता है, ग्रास नली में, है ना, ग्रास नली में जाता है। आगे देखिए मित्र, कह रहा है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह उठने होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं मित्र, क्रमाकुंचन। जिसे इस तरह से रहता है ना, फूलते पचकते है ना, भोजन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। आगे देखिए, भोजन, ठीक है, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है, तो पेप्सिन। क्या, पेप्सिन क्या करते हैं, तो पेप्टोन में बदल देते हैं, ठीक है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, आगे देखिए, कह रहा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका है तो आंत्र ग्रंथि। क्या है, आंत्र ग्रंथि, ठीक है। आगे देखिए, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो हम लोग जानते हैं कहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, रेक्टम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं, तो सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्कम, क्योंकि जानते हैं हम लोग छोटी यहाँ पर है ना, छोटी आंत आके जुड़ता है इसको, तो इसको क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, तो रेक्टम में, है ना, रेक्टम यानी मलाशय में, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो हम लोग जानते हैं छोटी आंत के इलिया में पूरी हो जाती है, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हम लोग जानते हैं कि लीवर है, लेकिन यहाँ पर आंत ग्रंथि भी हो